Good morning, students. Class plus 2 subject economy. Today we are doing chapter 4 of your course. Chapter name is demand theory and topic is classification of goods with reference to demand. मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो है हमारा 3 तरह का होता है. पहला है आपका नॉर्मल गुड्स, दूसरा है हमारा इंफीरियर गुड्स और तीसरा है गिवन गुड्स. अब नॉर्मल गुड्स क्या होती है? नॉर्मल गुड्स हमारी वो गुड्स हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक. आय प्रभाव जो क्या है वो धनात्मक होगा. मतलब कि जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी जो क्या है वो ज़्यादा होगी और इनकम जब कम होगी तो डिमांड भी इनकी हम कम करेंगे. तो कंज्यूमर की इनकम में और नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है. यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा. इसे हम एक डायग्राम से शो करेंगे. ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है और ओ वाई पे हमने इनकम ली है. ठीक है. जब इनकम वाई है तो कंज्यूमर ओ क्यू यूनिट जो क्या है वो परचेज कर रहा है. ठीक है, किसी भी गुड की. जैसे उसकी इनकम बढ़ी, बढ़ करके ओ वाई 1 हो गई तो क्वांटिटी भी जो क्या है उसकी बढ़ करके ओ क्यू 1 हो गई. तो जो हमारा डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. कौन सी गुड्स के केस में होगा ऐसा? सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा डिमांड कर्व जो क्या है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये थी हमारी नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स में हमने क्या कहा था कि इनकम ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड भी कम. नेक्स्ट चलेंगे. दूसरी है आपकी इंफीरियर गुड्स, जिसे आप कहते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं. अब निम्न कोटि की वस्तुएं इंफीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? ये वे गुड्स हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव. इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप इनकी डिमांड कम करेंगे और इनकम कम है डिमांड इनकी ज़्यादा करेंगे. क्यों? क्योंकि इनका नाम ही है इंफीरियर. निम्न कोटि की मतलब घटिया चीज़ें, लो क्वालिटी की वस्तुएं. कि जब आपकी इनकम कम है तब तो आप जो क्या है लो क्वालिटी की डिमांड करेंगे उन गुड्स की. जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तब आप उनकी डिमांड जो क्या है वो कम करेंगे. क्यों? क्योंकि फिर हमारी इनकम जो बढ़ जाएगी हम अच्छी गुड्स को लेना शुरू कर देंगे. गो टू डायग्राम. ऑन ओ वाई एक्सिस प्राइस हमने जो क्या है वो लिया है. ऑन ओ एक्स एक्सिस वी टेक क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. व्हेन इनकम ओ वाई देन कंज्यूमर परचेज ओ क्यू यूनिट. जब उसकी इनकम ओ वाई थी तो कंज्यूमर ने कितना परचेज किया? ओ वाई यूनिट्स उसकी ले रहा था वो. जब इनकम बढ़ कर के ओ वाई 1 हो गई, इनकम तो ज़्यादा हो गई, फिर उसकी क्वांटिटी कम कर दी उसने. अब कितनी लेने लग गया वो? क्यू 1 उसकी क्वांटिटी को परचेज करने लग गया. यानी कि अब आपकी जो इंफीरियर गुड्स हैं उनका इनकम इफेक्ट क्या कहलाता है? नेगेटिव. की इनकम बढ़ी डिमांड कम होगी. नाउ थर्ड इज गिवन गुड्स. गिवन गुड्स वे गुड्स होती हैं जिनका प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है. प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव मतलब कि जब प्राइस कम है तो डिमांड भी इनकी कम होगी और जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड भी इनकी ज़्यादा होगी. और इनकम इफेक्ट नेगेटिव मतलब है कि इनकम बढ़ेगी डिमांड कम करेंगे, इनकम कम होगी डिमांड हम इनकी ज़्यादा करेंगे. अब चलेंगे डायग्राम पे. ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है एक गुड का और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है. जब किसी गुड का प्राइस जो क्या है ओपी है तो कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है? ओ क्यू यूनिट की. ठीक है, ओ क्यू यूनिट.
जब प्राइस बढ़ गया ओपी 1 हो गया तो हमारी डिमांड भी जो क्या है वो ओ क्यू 1 हो गई। तो डिमांड कर्व जो क्या है आपका नेगेटिव स्लोप ना हो करके अब कैसा स्लोप हो गया उसका, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था हमारा गिफन गुड्स में हमने दो तरीके से आपने इसमें स्टडी किया, प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। थैंक यू। Revise this topic and note down in your notebook.